अब हम पवन मुक्त आसन सीरीज़ 1 का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पवन मुक्त आसन सीरीज़ 1 वात निरोधक समूह के अभ्यास। इन अभ्यासों को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में आना है, जो दंडासन की स्थिति है। दंडासन में अपने पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, हाथों को कमर के साइड में बराबर में हिप के पास लगाकर रखेंगे, उंगलियों का रुख सामने की ओर। दंडासन बैठकर करने वाले आसनों में आराम की स्थिति है। पवन मुक्त आसन सीरीज वात निरोधक समूह का पहला अभ्यास है पादांगुली नमन। इसमें हम अपने पैरों की उंगलियों को श्वास बाहर छोड़ते हैं और अच्छे से दबाते हैं। पैरों की उंगलियों को दबाना है, सांस बाहर, श्वास अंदर, उंगलियों को फैलाएं, श्वास बाहर छोड़ें, उंगलियों को अच्छे से दबाएं, पैरों में हो रही हलचल का आभास करें। ध्यान संधियों के संचालन पर और संख्या की गिनती पर। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार दोहराना है। अगला अभ्यास गुल्फ नमन। यह भी पैरों का ही अभ्यास है। इस अभ्यास में सांस बाहर छोड़ते हुए पैर के पंजे को सामने की ओर झुकाना है, श्वास भरते हुए पंजे को अपनी ओर खींचना है। इस अभ्यास को भी प्रारंभ में कम से कम 10 से 15 बार करें। सांस बाहर, पंजा सामने की ओर, सांस अंदर, पंजे को अपनी ओर खींचें, अपनी आंखों को बंद रखें, ध्यान को एकाग्र रखें। तीसरा अभ्यास गुल्फ चक्र। इसमें हमें अपने पैर के पंजे को घुमाना है। सांस बाहर छोड़ते हुए पैर को सामने की ओर लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए अपनी ओर। यह अभ्यास भी 10 बार घड़ी की सीध में और 10 बार घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है, रिपीट करना है। अगला अभ्यास गुल्फ घूर्णन। इस अभ्यास में हमें अपने एक पैर को, अपने दाहिने पैर को अपनी जंघा पर उठाकर रखेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे। वही प्रक्रिया, श्वास बाहर छोड़ते हुए पंजे को नीचे की ओर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए पैर के पंजे को ऊपर की ओर पूरा रोटेट करेंगे गोल गोल। मिनिमम 5 टाइम क्लॉकवाइज, मिनिमम 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। यह प्रक्रिया दोनों पैरों से दोहरानी है। अगला अभ्यास प्रारंभिक स्थिति में आए और प्रारंभिक स्थिति से अगला अभ्यास करेंगे जानु फलक आकर्षण क्रिया। इस अभ्यास में हमें अपने घुटनों के नीचे के स्थान को ज़मीन से लगाने का प्रयास करना है। इस प्रयास में पैर की एड़ी ज़मीन से कुछ उठ सकती है। अपने घुटने को थोड़ा सा संकुचित करेंगे ऊपर की ओर, तो घुटने के नीचे की जगह भूमि को स्पर्श कर लेगी। इस तरह से आपको कम से कम 4 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराना है। इस क्रिया का नाम है जानु फलक आकर्षण क्रिया। अगला अभ्यास है अर्ध तितली। इस अभ्यास में अपने एक पैर को मोड़ें, श्वास भरें, घुटने को अपने वक्ष से लगाएं, श्वास बाहर, घुटने को ज़मीन से लगाने का प्रयास। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार दोहराएं। दोनों पैरों से एक एक करके इस अभ्यास को करना है। अगला अभ्यास जानु नमन। जानु नमन, एक पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़ लें, पैर को आगे की तरफ साइकिलिंग, जैसे हम साइकिल चलाते हैं इसी तरह से जैसे पेडल मारते हैं, पूरा सीधा सामने की ओर खोलें। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक। यह अभ्यास भी दोनों पैरों से दोहराना है। इस पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी करें।
अगला अभ्यास, आप अगले अभ्यास के लिए वापस दंडासन में आ जाएं। जानु नमन के बाद है द्विजानु नमन। इसमें हमें अपने हाथों को कमर के साथ पीछे लगा के रखना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को सीधा सामने खोलना है, श्वास भरते हुए पैरों को अपनी ओर लेकर आना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्रारंभ में यह अभ्यास कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। वापस आ जाएंगे धीरे से दंडासन में। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र। इसमें भी आपको अपने जानु चक्र, इसमें भी आपको अपने एक पैर को फोल्ड करना है और अब आपने घुटने को रोटेट करना है, गोल घुमाना है। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, पैर को नीचे ले जाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों से इस अभ्यास को दोहराएंगे। सम स्थिति में वापस आएं दंडासन में। अगला अभ्यास श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र, अपने पैर को फोल्ड कीजिए, जिस तरह से एक बच्चे को पकड़ते हैं हाथ में, कुछ इस तरह से अपने पैर को पकड़ें और आगे पीछे रोटेट करें। इसको गोल घुमाना है। इसमें हमें अपनी फीमर बोन को रोटेट करना है, फीमर बोन को रोटेट करना है पूरा गोल गोल। यस, घुटने को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास को भरेंगे। इसी तरह से क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, दोनों पैरों से करना है। वापस आ जाइए। सबसे अंतिम अभ्यास, पैरों का सबसे अंतिम अभ्यास बटरफ्लाई, पूर्ण तितली आसन। अपने पैरों को जितना हो सकता है उतना पास करके रखें और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ के अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, जितना हो सकता है उतना। इस प्रकार यह पवन मुक्त आसन सीरीज 1 वात निरोधक समूह के अभ्यास के पैर के अभ्यास पूर्ण हुए।